वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अनीता एंड द हनी बीज का चैप्टर। और उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अनीता ने एजुकेशन कैसे शुरू किया, कैसे वो दूसरे बच्चों को पढ़ा के पैसे कमा के अपने खर्चे को संभालती थी और साथ ही साथ वो बी कीपर की ट्रेनिंग भी ले रही थी। अभी हमें आज देखना है बिकमिंग अ बी कीपर। अभी वो बी कीपर बनने के बाद उसने क्या क्या किया वो हम आज देखेंगे। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क्स। I continued to teach and collect rupees 5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. अभी उसने क्या किया कि उसने अपनी ट्रेनिंग तो पूरी कर ली, कोर्स तो पूरा कर लिया बी कीपर बनने का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई उसको कोई भी काम शुरू करने के लिए पहले तो इन्वेस्टमेंट करना होता है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए, यानी कि पैसे होने चाहिए। तो उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसको अपना काम शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए उसने बच्चों को ट्यूशन कराना कंटिन्यू रखा और उसमें से उसने 5,000 रुपीज़ अर्न किए। और उस रुपीज़ में से उसने 2 बॉक्स लिए जिसमें 20 को रखते हैं, तो वो एक बॉक्स था 2,000 रुपीज़ का। उसने कितने बॉक्स परचेज किए? 2 बॉक्स। और वो कितने का आया? 4,000 रुपीज़ के उसके 2 बॉक्स आए होंगे। और साथ ही साथ जो 1,000 रुपये जो बचे थे ना, जो 1,000, उसमें से उसने शुगर बनाई सिरप बनाने के लिए। और जो बी हाउस होती है ना, उसको क्लीन करने के लिए कुछ मेडिसिन लेनी होती है, वो खर्चा उसने 1,000 रुपीज़ में से वो निकाला। अभी शुगर क्यों चाहिए हमें? क्योंकि शुगर को अट्रैक्ट करके हनी बीज आएगी और वहाँ पे मंडराएगी और फिर वहाँ पे अपना हाइव्स बनाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनीता जो उसके पास बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे उसने अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने यहाँ पे हेड पहनी हुई है। उसके बाद कुछ हेलमेट जैसा है उसके फेस के ऊपर रखने का, ये उसका बॉक्स है। ठीक है, वो एक पहाड़ जंगलों के बीच में है। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस आप देख सकते हो। देखो, ये बी कीपर जो होते हैं वो इस तरीके के बॉक्स रखते हैं। यहाँ पे उसका हाइव्स होता है और उसके बाद नीचे जो बॉक्स होता है ना, वहाँ पे उसका जो हनी होता है ना, उसके ड्रॉप्स गिरते हैं और उस तरीके से हनी कलेक्ट होता है। ये अनीता की पिक्चर से, क्योंकि अनीता कुशवाहा की रियल स्टोरी है जो कि बिहार में है कि एक लड़की के पास पैसे नहीं थे, पेरेंट्स का साथ नहीं था पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी वो कितना आगे बढ़ी उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डेट वॉज इन अ सितंबर। अब ये सब उसने कब किया? सितंबर मंथ में। और हमने ऐसा लर्न किया था कि हनी बीज जो है वो अपने अंडे देने के लिए अक्टूबर टू दिसंबर का मंथ यूज़ करती है और उस समय में हनी बीज का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये सितंबर मंथ था जब अनीता ने सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज। अभी सितंबर के बाद अक्टूबर और दिसंबर था, उस समय हनी बीज ने बहुत सारे अंडे रखे थे और दिसंबर में तो बहुत सारी हनी बीज उसके पास आ गई। स्टिल आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस। और फिर भी उसने क्या चाहा कि मेरे पास 2 बॉक्सेस है, अभी मुझे ज़्यादा बॉक्सेस चाहिए। उसको 2 ज़्यादा बॉक्स चाहिए थे। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। ये उसने बिजनेस शुरू कर दिया था बी कीपिंग का, लेकिन फिर भी वो बी कीपिंग के बारे में लर्न कर रही थी। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. अभी जो बीज होती है ना, वो उसको डंक देती है और उसके जो फेस और हैंड्स होते हैं ना, वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर भी हुए थे। क्योंकि हनी बीज को जब पालते हैं तो उसको टच करना होता है, उसके साथ ही हमें काम करना होता है। तो कभी कभी हमारे टच से कुछ बीज होती है ना, वो मंडराती है और वो हमें काट लेती है। इट वुड पेन अ लोट। और वो बहुत वहाँ पे बहुत ही जलन होती है। आई कैन नॉट कंप्लीट टू एनी बडी बिकॉज आई माई सेल्फ हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। अभी वो इसके बारे में किसी को कंप्लेन नहीं करती थी कि भाई आज तो मेरे साथ ये हुआ, इसने मुझे काट लिया, मैं क्या करूँ, अभी मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। ऐसी कंप्लेन उसने कभी किसी को नहीं की, क्योंकि उसने खुद से डिसाइड किया था कि उसको ये काम करना है। इसलिए उसने किसी को कंप्लेन नहीं की। क्योंकि हम कभी काम करते हैं तो काम में हमें कभी इंजरी हो जाती है, हमें कभी लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें ये काम बंद कर देना है। ओके, इस तरीके से अनीता ने भी ऐसा किया। अभी फाइंड आउट में हमें कुछ फाइंड आउट करने को लिखा है।
अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपको भी इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग्स ठीक नहीं है तो आपको ना नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं, ओके। लेकिन ये आपको लिखना है। वाई डू पीपल टू व्हेन द बीज हैज टंग। अभी जो बीज होती है ना, जो हमें काट लेती है, तो लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं? आंसर आएगा पीपल अप्लाई विनेगर, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा एंड ऑन अ हनी बीज स्टंग स्टिंग। अभी जो लोग होते हैं ना, वो वहाँ पे कुछ हार्ड जो चीज़ें होती है ना, हार्श चीज़ें, जिससे लगाते ही वो एक्टिवेट होते ही वहाँ पे जलन होती है, तो वो क्या करते हैं? विनेगर अप्लाई करते हैं, या तो फिर टूथपेस्ट होता है, बेकिंग सोडा होता है, तो वो उसके डंक के ऊपर लगा देते हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन भी डॉक्टर के पास से लेनी होती है। और साथ ही साथ गांव में लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है ना, तो जो कीचड़ होता है, जो मड होता है, उसको लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उससे ठंडक मिलती है जहाँ पे भी हमें घाव लगा हुआ होता है ना, उसके ऊपर। ड्रॉ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। अभी आपको हनी बी का एक पिक्चर ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है, उसको एक अच्छा सा नाम दे देना है। On the lychee trees, flowers have blooming in February. I put all my boxes near the lychee orchards. I collected 12 kg of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from one box. Now I have 20 boxes. अभी उसने क्या किया कि जो हनी लीची जो है वो हनी बीज को तो बहुत पसंद होती है। अभी वो क्या करती थी कि जो हनी बीज को तो लीची बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो लीची का पौधा होता है ना, वो सारे बॉक्सेस के आजू बाजू में उसने रख दिया। और अभी उसके पास क्या बहुत सारे 20 बॉक्सेस थे, तो वो एक बॉक्स से 20 kg हनी कलेक्ट करती थी और उसको मार्केट में सेल करती थी। एकदम ऑर्गेनिक हनी होता है, सबको पता होता है कि यहाँ पे ये बी कीपर है जो अनीता, वो हनी प्रोड्यूस करती है बीज को रख के। तो उस तरीके से उन सबको पता होता है कि एकदम से ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स और वो सब नहीं होता है, इसीलिए वो लोग उसके पास से परचेज भी ज़्यादा करते होंगे। और ये उसकी फर्स्ट अर्निंग थी जिस जो उसने 20 में से अर्न किया था। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अभी उसके पास कितने बॉक्स है? 20 बॉक्सेस है, क्योंकि ये जो पैसे उसने कमाए थे उसके पास से उसको बहुत सारे पैसे मिले होंगे। उस पैसों में से उसने क्या किया होगा? मज़े नहीं किए होंगे, लेकिन अपने काम में ही इसको इन्वेस्ट किया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। अभी अनीता का 20 बॉक्सेस का टोटल क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। एक बॉक्स का जो कॉस्ट है ना वो 2000 रुपीज़ है। ये हमने सपोज करके लिखा है कि भी उसको कितने पैसे मिलते हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसको एक बॉक्स का मिलता है 2000। तो कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 2000 देन 40,000। उसने आगे बताया था कि भाई एक बॉक्स परचेज करने के लिए मुझे 2000 रुपये चाहिए, 20 बॉक्स को परचेज करने के लिए उसको कितने पैसे चाहिए होंगे? 40,000। यानी कि 40,000 से भी ज़्यादा पैसे उसने हनी को सेल करके कमाए होंगे। एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल, माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर्स अवे इन द टाउन। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अनीता बड़ी हो गई है, वो कॉलेज भी जाने लगी है, वो साइकिल के कॉलेज जाती है और उसकी कॉलेज उसके घर से 5 किलोमीटर्स तक दूर है। अभी हमने अनीता के बारे में बहुत जान लिया ना, आगे हम देखते हैं। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन द विलेजेस नियर बाय। अभी अनीता को सब लोग पहचानने लगे उसके आजू बाजू के गाँव में। सी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी। अभी वो गाँव में सबको मिलने जाती है और सबको समझाती है कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर बट अनीता नोज वॉट सी हैज़ टू डूज। अभी बहुत सारे लोग उसकी मजाक भी उड़ाते थे, उसके काम की, उसकी खुद की, लेकिन अनीता को पता है कि चलो भाई मजाक उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाते रहेंगे, लेकिन उसने क्या काम किया है ना, वो तो सिर्फ उसी को पता है। वो कितना आगे बढ़ी है, वो कितने पैसे कमाती है, उसकी लाइफ में उसने क्या क्या सीखा है, वो सिर्फ अनीता जानती है। इसलिए ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, उसको अनीता इग्नोर करती है। अभी नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। Anita wants to become a wholesaler so that he had the villagers to get the right price of their honey.
अभी हनी जो होता है वो मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता होगा। वो एक होलसेलर बनना चाहती थी ताकि उसको वो अपने गांव में हनी की लोगों को एक राइट प्राइस बता सके, क्योंकि दुकानों में जब हम लेने जाते हैं ना तब वो बहुत ही महंगा होता है, दुकानदार के सारे टैक्सेस उसमें ऐड हुए होते हैं, सारे एक्सपेंसेस उसमें ऐड हुए होते हैं। लेकिन एक्चुअली हनी प्रोड्यूस करने का प्राइस कितना होता है ना, वो एक होलसेलर बन के ही वो जान सकती थी, इसीलिए वो होलसेलर बनना चाहती थी। अभी यहाँ पे लिखना है हमें क्वेश्चन आंसर। अनीता एंड अदर पीपल ऑफ विलेज गेट ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your city? अभी अनीता के गांव में ना 35 रुपीज़ का 1 kg हनी मिलता था, तो आपके सिटी में कितने रुपीज़ का मिलता होगा? कि भाई वहाँ पे तो अनीता खुद ग्रो करती है तो वो तो ज़्यादा पैसे लेगी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे हनी जो होता है वो अलग अलग कंपनीज़ का होता है, जो एकदम से ऑर्गेनिक नहीं होता है। उसको हम देखते कि जो ओरिजिनल हनी होता है एकदम से थिक होता है, और हम जो लेके आते हैं ना वो थोड़ा सा पतला होता है। तो हमारे यहाँ पे अराउंड 280 रुपीज़ का हनी मिलता है। इज हनी यूज इन योर हाउस? वॉट इज इट यूज फॉर? अभी हनी किस तरीके से आपके घर में यूज होता है? वेन समवन हैज कफ वी इट बाय अप्लाइंग ऑन ब्रेड स्लाइस। अभी जब किसी को कफ होता है तब हनी को पीना होता है, और साथ ही साथ हम उसको ब्रेड स्लाइस पे लगा के भी उसको खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एवरी beehive has one queen bee that lay eggs. Most of the bees in hive are worker bees. These bees work whole day. अभी वहाँ पे एक क्वीन बी होती है, जैसे कि कोई भी राज्य में एक किंग और क्वीन यानी कि कोई रूल करने वाला होता है, इसलिए एक जो हाइव्स होता है ना वो भी बी की खुद की अपनी दुनिया होती है, हनी बीज की। तो वहाँ पे क्वीन बी होती है जो अंडे देती है, एंड मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव आर वर्कर बीज। अगर दूसरे जो बीज होती है ना वो वर्कर बीज होती है जो पूरा दिन काम करती रहती है। दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स। अभी वो फूलों के आजू बाजू में उड़ती रहती है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। अभी वो फ्लावर्स के आजू बाजू में घूम के नेक्टर कलेक्ट करती है, फूलों का रस कलेक्ट करती है ताकि हनी बना सके और वो ज़्यादा मीठा बन सके। When any bee kinds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is। अभी ये सारी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, बहुत ही सूक्ष्म होती है, लेकिन अभी कोई भी बीज किसी फ्लावर को फाइंड कर लेती है ना, फ्लावर को ढूंढ लेती है, वहाँ पे नेक्टर होता है, फूलों का रस होता है, तो वो क्या करती है, वो एक बहुत स्पेशल टाइप्स का डांस करती है ताकि दूसरी हनी बीज को पता चले कि भाई ये जो बीज यहाँ पे है ना वहाँ पे एक फ्लावर है, वहाँ पे नेक्टर है, ताकि दूसरी बीज भी वहाँ पे जा सके। जैसे हम नहीं कभी किसी फास्ट फूड की आइसक्रीम की दुकान ढूंढते हैं, फिर सब अलग अलग जगहों पे ढूंढने जाते हैं, फिर हमेशा डिसाइड करते हैं कि भाई जिसको भी पहले मिलेगा वो कॉल कर देगा सब लोगों को, या तो फिर कोई एक साइन दे देगा, जैसे कि कोई स्पेशल गाना गाना है, स्पेशल वर्ड बोलना है। फिर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि बहुत अच्छी चाइनीज़ की स्मेल आ रही है, चलो भाई हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे फास्ट फूड मिल रहा है। तो हम कैसे वो साइन जो डिसाइड की होती है वो लोगों को बताते हैं, फिर हमारे साथ जो लोग होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ अच्छा फास्ट फूड मिल रहा है। इसी तरीके से हनी बीज का भी खुद का आइडिया होता है। देखो हम इंसान हैं, हम ऐसा कर सकते, लेकिन जो इंसेक्ट्स है ना वो भी ऐसा करते हैं, हनी बीज भी ऐसा करते हैं, कितनी चालाक है ना। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। जो वर्कर बीज होते हैं ना वो हाइव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। विदाउट देम देयर वुड बी नाइदर हाइव और एनी नेक्टर कलेक्शन। अभी उसके बगैर कोई हाइव भी नहीं बन सकता है और कोई नेक्टर भी कलेक्ट नहीं कर सकता है। ऑल द बीज इन हाइव वुड गो हंग्री। सारी जो बीज होती है ना उसको बहुत ही भूख लगती है। यहाँ पे आप हनी बीज देख सकते हो, ये उसका पूरा बॉक्सिस है, यहाँ पे जो उसकी ड्रॉप्स है, हनी बीज के ड्रॉप्स है, ऊपर की तरफ जो ये बॉक्सिस के अंदर की फोटो है शायद से, ऊपर हनी बीज बैठी हुई है, जहाँ पे वो बैठी हुई है ना वहाँ से हनी बीज कैसे जो हनी होते हैं ना वो कैसे ड्रॉप्स करके अंदर आते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। और आपने कभी हनी बीज में से हनी कैसे बनता है वो प्रोसेस भी देखी होगी। तो इस तरीके से वहाँ पे हनी निकलता है। अभी नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है हमें कंप्लीट करने के। Which the other insects that live together in a group like honey bees? हनी बीज की तरह कौन से ऐसे अदर इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं? तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है एंड्स, बाकी 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखने हैं ढूंढ के। एंड्स लाइव एंड अदर वर्क टुगेदर
लाइक हनी बीज। एंस जो होती है वो हनी बीज की तरह ग्रुप में रहती है और इस तरीके से जीती है। द क्वीन एट लेस द एग्स, द सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर द गार्ड एंड हिल। अभी ये जो क्वीन एंड होती है ना वो अंडे देती है और दूसरे जो लोग होते हैं ना वो उस अंडे का ख्याल रखते हैं। वर्कर्स आंट्स ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द एंट हिल। अभी वो क्या करती है, अदर जो वर्कर एंट्स होती है ना वो ऑलवेज फूड को ढूंढती है और ये जो एंट होती है ना उसको प्रोवाइड करती है। टर्मिट्स एंड वेब्स ऑल्सो लाइव लाइक किल्स। अभी एंट्स और हनी बीज के बारे में देखा, लेकिन टर्मिट्स यानी कि जो दीमक होती है जो कि लकड़े पे लगती है, तो वो भी ऐसे इसी तरीके से ग्रुप में रहती है और सर्वाइव करती है। और जो वेब्स यानी कि जो भंवरे होते हैं ना वो भी इस तरीके से ही रहते हैं। अभी यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन आंसर, हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव। अभी आपने कहाँ पे देखा है जहाँ पे एंड्स रहती है, तो हमें एक छोटे से जो होल होता है ना वहाँ पे एंड्स रहती है, राइट। अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर। इनसाइड वॉल्स विथ स्मॉल ओपनिंग फॉर एंट्रेंस। अभी वॉल के अंदर रहती है, उसके वहाँ पे एक छोटा सा लाइक इस तरीके से ओपनिंग होता है। इतनी जगह तो बहुत है किसी एंड को अपने घर में जाने के लिए, तो इस तरीके से होल का उसका घर का एंट्रेंस होता है। बाय विच फूड आइटम्स एंड्स आर अट्रैक्टेड। अभी कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है जिससे एंड्स अट्रैक्ट होती है। स्वीट्स लाइक सुगर, क्रिस्टल्स, क्रम्स ऑफ सम स्वीट सुगर सिरप। अभी चीनी के जो दाने होते हैं किसी स्वीट्स का, जो कुछ क्रश हुआ कुछ गिरा हुआ होता है गलती से, लेकिन वो ऐसे एंड्स का खाना बन जाती है। उसके बाद है शुगर सिरप, यानी कि जो चाशनी हम बोलते हैं वो। अभी यहाँ पे हमें लिखना है और क्वेश्चन, लुक एट अ लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर। अभी एंड्स की जो लाइन होती है ना उसको हमें देखना है और उसका कलर क्या होता है। तो एंड्स तो मोस्टली 2 टाइप्स की होती है जो हम अभी देखते हैं, जो कि एक ब्लैक होती है और एक रेड होती है। तो आंसर आएगा इट इज अ ब्लैक और रेड इन कलर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंड्स। अभी वो एंड्स के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की लाइन बनाती है। सारी जो ब्लैक कलर की एंड्स की लाइन होती है तो वो लाइन हमें ब्लैक कलर की दिखती है, और रेड कलर की एंड्स की लाइन होती है तो वो हमें रेड कलर की दिखती है। लास्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन है, हैव यू बिटन बाय एनी एंट्स, व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल। यानी कि आपको कभी किसी एंट ने काटा है, अभी वो कैसी थी, ब्लैक थी, रेड थी, बड़ी थी या छोटी थी। यस इट वाज अ बिग रेड एंट। अभी मुझे तो एक बहुत बड़ी लाल चींटी ने काटा था भाई, बहुत जलन हुई थी। आपको किस तरीके की चींटी ने काटा था वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी नीचे यहाँ पे हमारा पोर्शन फिनिश होता है, लेकिन एक एक्टिविटी मजेदार है। While eating peanuts, you probably throw always shells. Why? Don't try to make some insects by using shells. Do not forget to color them. अभी जब हम मूंगफली खाते हैं तो हम दाने खा जाते हैं और उसके जो सेल्स होते हैं यानी कि जो उसका कवर होता है ना उसको हम फेंक देते हैं। तो अभी उस कवर को कलेक्ट करके हमें क्या करना है, कोई उसमें से कोई इंसेक्ट बनाना है, उसकी एक लाइन बनानी है, ठीक है, छोटी छोटी, और फिर उसको कलर कर देना है। जैसे कि आप चींटियाँ बनाते हो तो आप उसको स्केच पेन से कलर कर सकते हो, चींटी के शेप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि सपोज कि ये कोई शेल है तो यहाँ पे उसके ऊपर आप इस तरीके का ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे 10-12 स्केल या तो फिर 20-25 स्केल लेके आप लाइन बना सकते हो। अभी यहाँ पे नीचे देखो चींटियों की लाइन है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, जो पिंक कलर की दी है, ठीक है। और कैसी छोटी छोटी चींटी, अभी ऐसा लगता है कि भाई अभी आएगी और काट लेगी हमें, है ना, लगता है ना। यहाँ पे कुछ बड़ी चींटियाँ हैं जो कि रेड कलर की है, रेड एंड ब्लैक कलर्स यू कैन सी ओवर हियर। और सारी चींटियाँ लाइन में है। आपने अपने घर में या तो फिर कभी आजू बाजू में भी इस तरीके की चींटियाँ कभी देखी होगी ना। अगर नहीं देखी है ना तो एक काम करो, कभी भी कहीं पे भी शुगर डाल दो शुगर के 2-3 दाने डाल दो, फिर शाम तक आ जाएगी बहुत सारी चींटियाँ, है ना। तो हमने अनीता के बारे में लर्न किया। अनीता की लाइफ ऐसी है जिसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई होप कि आपने भी कुछ सीखा होगा। फिर हनी बीज के बारे में भी लर्न किया। ओके, आगे का चैप्टर नेक्स्ट पोर्शन में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।